गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 8 कर्णिका संस्कृत व्याकरण तथा रचना, जिसमें हमने पहले शब्द रूप प्रकरण पढ़ा था। हमने समझा था कि शब्द रूप होते क्या हैं तथा यह किस प्रकार से इनका प्रयोग लिया जाता है। हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि संस्कृत भाषा में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तथा पढ़ा था कि लिंग कितने होते, 3 प्रकार के लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग तथा नपुंसक लिंग। और विभक्तियों के मूल रूप क्या क्या होते हैं ये समझा था। उसके बाद हमने आकारांत पुल्लिंग का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है तथा अजंत शब्द और हलंत शब्द क्या होते हैं ये समझा था कि अजंत शब्द वे कहलाते हैं जिन शब्दों के अंत में अच वर्ण आते हैं, उन्हें अजंत शब्द कहते हैं। हलंत वर्ण वो कहलाते हैं जिन शब्दों के अंत में हल वर्ण आते हैं, उन्हें हलंत वर्ण कहते हैं, हलंत शब्द कहते हैं। उसके बाद हमने राम शब्द की विभक्ति पढ़ी थी, देव शब्द की विभक्ति पढ़ी थी तथा छात्र शब्द की विभक्तियाँ पढ़ी थी। अब इसी के अंतर्गत इकारांत पुल्लिंग में हम मनु शब्द का प्रयोग करेंगे। तो इनकी विभक्तियाँ किस प्रकार से, इनके रूप कौन से हैं ये पढ़ेंगे। आप देखिए इकारांत पुल्लिंग में मनु शब्द, तो मुनिः, मुनि, मुनियः प्रथमा, मुनिम, मुनि, मुनिन् द्वितीया, मुनिया, मुनिभ्यां, मुनिभिः तृतीया, मुनिये, मुनिभ्यां, मुनिभ्यः चतुर्थी, मुनि, मुनिभ्यां, मुनिभ्यः पंचमी, मुनि, मुनयोः मुनीनां षष्ठी, मुनौ, मुनयोः मुनिषु सप्तमी। है मुने, है मुनि, है मुनियः संबोधन। इस प्रकार से मुनि शब्द का इकारांत पुल्लिंग जिनके अंत में ई हो, तो इस प्रकार से इनका प्रयोग होता है। मुनि, तो इसमें ई इकारांत है। उसी प्रकार से हरि, कवि, कपि, रवि, भूपति, अग्नि, इन शब्द के भी रूप इसी तरीके से चलेंगे। इकारांत का मतलब होता है जिन शब्द के पीछे ई शेष रहता है वह इकारांत पुल्लिंग कहलाता है। उसी तरीके से आप पति शब्द देखिए, पतिः, पति, पत्यः प्रथमा, प्रतिम, पति, पतिन् द्वितीया, प्रत्या, प्रतिभ्यां, प्रतिभिः तृतीया, प्रत्यये, प्रतिभ्यां, प्रतिभिः, प्रत्यये, प्रतिभ्यां, प्रतिभिः चतुर्थी, प्रत्युः, प्रतिभ्यां, प्रतिभिः पंचमी, प्रत्युः, प्रत्ययो, प्रतीनां षष्ठी, प्रत्यौ, प्रत्ययोः, प्रतिषु सप्तमी। हे पते, हे पति, हे पत्यः संबोधन। यदि पति शब्द किसी शब्द के साथ जुड़ा हो तो उसके रूप मुनि शब्द के समान होते हैं। कैसे? जैसे महीपति, नृपति और भूपति। तो इनके रूप किस प्रकार से होंगे? मुनि शब्द के अनुसार ही होंगे। फिर देखिए उकारांत पुल्लिंग, जिनके अंत में उ शेष रह जाता है उसे उकारांत पुल्लिंग कहते हैं। जिन शब्द के अंत में उ शेष हो, तो साधु यानी सज्जन के रूप कैसे बनेंगे? साधुः, साधु, साध्वः प्रथमा, साधुं, साधु, साधून् द्वितीया, साधुना, साधुभ्यां, साधुभिः तृतीया, साध्वे, साध्वीभ्यां, साधुभ्यः चतुर्थी, साधो, साधुभ्यां, साधुभ्यः पंचमी, साधो, साध्वोः, साधूनां षष्ठी, साधौ, साध्वोः, साधुषु सप्तमी। है साधो, है साधु, है साधव संबोधन। तो उकारांत पुल्लिंग के रूप गुरु, बंधु, शिशु, भानु, रिपु, तरु आदि ये एक समान ही बनेंगे। अब है ऋकारांत पुल्लिंग, जिनके अंत में रि शेष रह जाता है वह ऋकारांत पुल्लिंग। पितृ यानी पिता, तो इसके कैसे बनेंगे? पिता, पितरौ, पितरः प्रथमा, पितरं, पितरौ, पितरन् द्वितीया, पितरः, पितृभ्यां, पितृभिः तृतीया, पितरे, पितृभ्यां, पितृभिः चतुर्थी, पितृ, पितृभ्यां, पितृभ्यः पंचमी, पितुः, पितरौ, पितॄणां षष्ठी, पितृ, पितरोः, पितृषु सप्तमी। है पितृ, है पितृ,
हे पितरः संबोधनम। दात्र यानी देने वाला। दाता दात्राउ दात्रः प्रथमा, दात्रम दात्राउ दात्रन द्वितीया, दात्राः दात्राभ्याम दात्रेभ्यः तृतीया, दात्रे दात्राभ्याम दात्रेभ्यः चतुर्थी, धातुः दात्राभ्याम दात्रेभ्यः पंचमी, धातु दात्रोः दात्राणां षष्ठी, दात्री दात्रोः दात्रेषु सप्तमी। हे दातः हे दाताउ हे दाता संबोधनम। कृत यानी कर्ता, भृत स्वामी पति, भात्र यानी भाई, श्रोत यानी सुनने वाला। अब आप देखिए अजंत स्त्रीलिंग, ये सारे रूप हमने पुल्लिंग के पढ़े थे। अब हम अजंत स्त्रीलिंग के रूप पढ़ेंगे कि किस प्रकार से आकारांत स्त्रीलिंग में किस प्रकार से प्रयोग होता है। लता, लता, लते, लताः स्त्रीलिंग है ये, तो इसका प्रयोग इसी प्रकार से होगा। प्रथमा, लताम लते लताः द्वितीया, लतया लताभ्याम लताभिः तृतीया, लताये लताभ्याम लताभ्यः चतुर्थी, लतायाः लताभ्याम लताभ्यः पंचमी, लतायाः लतयो लतानां षष्ठी, लतायां लतयो लतासु सप्तमी। हे लते हे लते हे लताः संबोधनम। रमा, कन्या, बालिका, कक्षा, प्रजा, विद्या अन्य आकारांत स्त्रीलिंग शब्द इसी प्रकार से बनेंगे। अब इकारांत स्त्रीलिंग शब्द देखिए, मति यानी बुद्धि स्त्रीलिंग है ये, तो इसके रूप बनेंगे मतिः मति मत्यः प्रथमा, मतिम मति मतिः द्वितीया, मत्या मतिभ्यां मतिभिः तृतीया, मत्ये मत्ये मतिभ्यां मतिभिः चतुर्थी, मत्या मतिभ्यां मतिभिः पंचमी, मत्या मतयोः मतीनां षष्ठी, मत्यां मतयो मतिषु सप्तमी। हे मते हे मति हे मतयः संबोधनम। गति, स्तुति, भक्ति, प्रकृति, शांति, नीति और प्रकृति आदि के रूप भी इसी प्रकार से बनेंगे। इकारांत जिसके अंत में ई शेष हो तो वह इकारांत स्त्रीलिंग कहलाता है। तो इनके रूप ऐसे ही होंगे। नदी, नदो, नदः प्रथमा, नदीम नदौ नदीः द्वितीया, नदा नद्यां नदीभिः तृतीया, नदे नदीभ्यां नदीभ्यः चतुर्थी, नदाः नदीभ्यां नदीभ्यः पंचमी, नदाः नदौ नदीनां षष्ठी, नदां नदो नदीषु सप्तमी। हे नदी हे नदौ हे नदः संबोधनम। जननी, पुत्र, अग्नि, नारी और पत्नी आदि के इसी प्रकार से बनेंगे। इसी में भी ऋकारांत स्त्रीलिंग मात्र शब्द किस प्रकार से बनेंगे। माता, माताउ, मात्रः प्रथमा, मात्रम, मात्राउ, मात्रः द्वितीया, मात्रा, मात्राभ्यां मात्रेभ्यः तृतीया, मात्रे, मात्राभ्यां मात्रेभ्यः चतुर्थी, मात्रः, मात्राभ्यां मातृभ्यः पंचमी, मातु, मातयोः मात्राणां षष्ठी, मातृ, मातृयोः मातृषु सप्तमी। हे माता हे माताउ हे मातरः संबोधनम। अब देखिए आप अजंत नपुंसकलिंग, अकारांत नपुंसकलिंग किस प्रकार से बनेंगे। फिर इकारांत और फिर उकारांत और ऋकारांत। तो आप देखिए अकारांत नपुंसकलिंग फल, फलम फले फलानि प्रथमा, फलम फले फलानि द्वितीया, फलेन फलाभ्यां फलेः तृतीया, फलया फलाभ्यां फलेः चतुर्थी, फलार्थ फलाभ्यां फलेभ्यः पंचमी, फलस्य फलयोः फलानां षष्ठी, फले फलयोः फलेषु सप्तमी। हे फल हे फले हे फलानि संबोधनम। पुष्प, उद्यान, नेत्र, गगन, कमल, वस्त्र, गीत, धन आदि इसी प्रकार से बनेंगे। जो निर्जीव वस्तु होते हैं वो नपुंसकलिंग के अंतर्गत आते हैं। अब इकारांत के देखिए वारी यानी जल, वारी, वारिणी, वारिणी प्रथमा, वारी, वारिणी, वारिणी द्वितीया, वारिणा, वारिभ्यां वारिभिः तृतीया, वारिये, वारिभ्यां वारिभिः चतुर्थी, वारिणः, वारिभ्यां वारिभ्यः पंचमी, वारिणः, वारिणोः वारिणां षष्ठी, वारिणी, वारिणोः वारिषु
सप्तमी है वारिणी है वारिणी। संबोधनम। उकारांत पुल्लिंग के भी आप देखिए, मधु यानी शहद, मधु मधुनी मधुनी। प्रथमा मधु मधुनी मधुनी। द्वितीया मधुना मधुभ्यां मधुभिः। तृतीया मधुने मधुभ्यां मधुभिः। चतुर्थी मधुनः मधुभ्यां मधुभिः। पंचमी मधुनः मधुनोः मधुनां। षष्ठी मधुनी मधुनोः मधुसु। सप्तमी है मधो है मधुनी है मधुनी। संबोधनम। सर्वनाम शब्द प्रकरण पुल्लिंग में किस प्रकार से बनेंगे? तद यानी वह। ये आप देखिए कि अगर पुल्लिंग हो सर्वनाम यानी वह तद लिखना हो तो किस प्रकार से धातु रूप चलेंगे, इसके शब्द रूप चलेंगे। शह ताऊ ते प्रथमा, तम ताऊ तान द्वितीया, तेन ताभ्यां तेह तृतीया, तस्मै ताभ्यां तेभ्यः चतुर्थी, तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः पंचमी, तस्य तयो तेषां षष्ठी, तस्मिन् तयो तेषु सप्तमी। संबोधन इसमें नहीं आएगा। तद शब्द स्त्रीलिंग में सा ते ताः, ताम ते ताः, तया ताभ्यां ताभिः, तस्मै ताभ्यां ताभ्यः, तस्याः ताभ्यां ताभ्यः, तस्याः तयो तासां, तस्मात् तयो तासु। इसी प्रकार से स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग में तद, तत् ते तानि प्रथमा, तत् ते तानि द्वितीय। शेष रूप पुल्लिंग के समान ही इसमें चलते हैं। अब आप देखिए यत् शब्द यानी जो पुल्लिंग में किस प्रकार से बनते हैं। यह यो यौ ये प्रथमा, यम यौ यान द्वितीया, येन याभ्यां येह तृतीया, यस्मै याभ्यां येभ्यः चतुर्थी, यस्मात् याभ्यां येभ्यः पंचमी, यस्य यः येषां षष्ठी, यस्मिन् यः येषु सप्तमी। यत् शब्द स्त्रीलिंग या ये याः प्रथमा, याम ये याः द्वितीया, यया याभ्यां याभिः तृतीया, यस्यै याभ्यां याभ्यः चतुर्थी, यस्याः याभ्यां याभ्यः पंचमी, यस्याः ययोः यासां षष्ठी, यस्यां ययोः यासु सप्तमी। उसी प्रकार से नपुंसकलिंग यत् ये यानि, यत् ये यानि शेष रूप पुल्लिंग के समान ही बनते हैं, यानी नपुंसकलिंग पुल्लिंग के समान ही दोनों में बनते हैं। अब इदम शब्द यानी यह पुल्लिंग, अयम इमो इमे प्रथमा, इमम इमौ इमान् द्वितीया, अनेन आभ्यां एभिः, अस्मै आभ्यां एभ्यः, अस्मात् आभ्यां एभ्यः, अस्य अयो एषां, अस्मिन् अयो एषु। स्त्रीलिंग के इयम इमे इमाः, इमाम इमे इमाः, अन्या आभ्यां आभिः, अस्यै आभ्यां आभ्यः, अस्याः आभ्यां आभ्यः, अस्याः अन्योः आसां, अस्याम् अन्योः आसु। नपुंसकलिंग इदम इमे इमानि, इदम इमे इमान्यो शेष रूप पुल्लिंग के समान ही बनते हैं। किम शब्द यानी कौन, ये हम अब कल पढ़ेंगे। तो आपको जब तक ये सारे इदम शब्द तक नपुंसक तक याद करने पढ़ेंगे तभी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इनके रूप आप बार बार दोहराते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे तो आपको ये आसानी से याद हो जाएगा।